हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे, बताइए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये पहली कक्षा, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा अध्याय 1। तो बच्चों आइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और हम सभी इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। तो बच्चों देखो, हमारे इस पाठ का नाम है क्या, देखिए, सुंदर फूल। तो बच्चों ये है एक कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता। आइए मेरे साथ मिलकर एक ही लय में गाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आ जाइए, अब हम इसे शुरू करते हैं। बच्चों पाठ शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों क्या है। तो बच्चों, फूल जितने सुंदर और कोमल दिखाई देते हैं, उतना ही सुंदर और कोमल उनका स्वभाव भी होता है। कांटों में रहकर भी सुगंध और प्यार बिखेरते हैं। आइए इस कविता में फूलों के बारे में जानें। तो बच्चों देखिए, हमें क्या बताया जा रहा है, फूल कैसे होते हैं। फूल सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं ना। देखिए देखो, जितने सुंदर और जितने कोमल हमें दिखाई देते हैं, उनका जो बच्चों स्वभाव होता है वो उतना ही ज्यादा कोमल होता है, नरम होता है। क्योंकि आपको पता है कि पौधों में कांटे भी होते हैं, फूल के साथ कांटे भी होते हैं ना, लेकिन वो कांटों के साथ रहकर भी अपनी सुगंध को खोते नहीं है, अपने रूप को खोते नहीं है ना बच्चों। वो उतने ही नरम, उतने ही आप कह सकते हैं सुगंध पूर्वक होते हैं ना बच्चों। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों एक बार ये देख लीजिए, शैक्षणिक लक्ष्य, यानी कि बच्चों देखिए इसमें क्या है, प्रकृति के प्रति प्रेम, फूल जैसा व्यक्तित्व अपनाना, सुख दुख में समान बने रहने का भाव। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी कविता। चलिए बच्चों मेरे साथ इसे गाइएगा, आ जाइए बच्चों, करते हैं। हम फूलों ने सीखा खिलना, हंसना और हंसाना, अपनी मधुर महक से सारे उपवन को महकाना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहते हैं, देखिए फूल हमसे कह रहे, फूल कहते हैं कि हम फूलों ने सीखा खिलना। फूल क्या करते हैं, हमेशा खिलते हैं, हमेशा हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं। देखिए हम सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, होते हैं ना बच्चों। और अपनी मधुर महक से, महक यानी कि बच्चों सुगंध, ठीक है। तो कहते हैं अपनी मधुर महक से यानी कि सुगंध से पूरे उपवन को, यानी कि पूरे देखिए बाग को, पूरे बगीचे को महकाना है ना बच्चों। फूल क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी खुश हो जाते हैं और अपनी सुगंध से हर जगह को अपने पूरे आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, जिसमें बहुत शांति मिलती है, आनंद आता है ना। अब देखिए और आगे बच्चों, ठीक है, देखो क्या है, मंद पवन में झूम झूम कर डाली पर इतराना, भौरों के मन के प्याले को मधुर रस से भर जाना। अब बच्चे ये कहते हैं कि मंद, देखिए मंद यानी कि धीमा, ठीक है, हल्का। तो धीमी पवन में झूम झूम कर डाली पर इतराना, यानी कि क्या करते हैं बच्चों, वो धीमी पवन में क्या करते हैं, झूमते, कभी पौधे इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, फूल है ना। और डाली पर इतराना यानी कि, इतराना यानी कि जैसे कि घमंड करना है ना, तो उन्हें मतलब बहुत घमंड होता है डाली पर। और भौरों के मन के प्याले को, यानी कि भौरों के मन के प्यालों को मधुर रस से भर जाना, यानी कि देखिए मधु यानी कि जो मीठा रस होता है उससे भर जाते हैं। अब ये भौरे क्या करते हैं, भौरे बड़े खुशी होकर जो है फूलों के आसपास घूमते रहते हैं, उनके ऊपर जो है भिनभिनाते रहते हैं और बच्चों उनका रस भी पीते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए इसके आगे बच्चों, और ये क्या बता रहे हैं हमसे, फूल देखिए, देखो, तितली अपने चपल परों की रंगत हमसे पाती, इधर उधर उड़ अपनी छवि से सबका चित्त लुभाती। तो देखिए अब बच्चे ये कहते हैं फूल कि तितली हमसे चपल परों की, देखो तितली अपने चपल परों, देखिए चपल यानी कि जैसे बच्चों चपल का क्या अर्थ है यहाँ पे, जैसे कि चपल का यहाँ पे अर्थ है चंचल, ठीक है। तो तितली क्या करती है, अपने चंचल परों से यानी कि अपने चंचल पंखों से क्या है बच्चों, उसके रंगत हमसे पाती, यानी कि बच्चों इतने सुंदर सुंदर रंग उसमें कहाँ से आते हैं, इन फूलों की वजह से आते हैं, इन फूलों के रस के द्वारा आती है ना। और क्या करते हैं देखिए तितलियां, जब फूलों के ऊपर बैठती है तो कुछ रंग वो भी ले आती है उनसे, है ना। अब देखो इधर उधर उड़ अपनी छवि से सबका चित्त लुभाती, यानी कि जब तितलियां इधर उधर उड़ती हैं, अपने आसपास होती हैं, तो बच्चों हम सभी का मन मोह लेती है ना बच्चों, हम सभी का हृदय को, चित्त यानी कि बच्चों हृदय, तो हम सभी का हृदय को, हम सभी के मन को जीत लेती है ना, हमें बहुत प्यारी लगती है सुंदर सुंदर तितली। देखिए बच्चों कितनी सुंदर तितली बनाई हुई है ना। आइए अब पढ़ते हैं इसके आगे, देखो बच्चों, देखिए, गीत हमारी ही शोभा के कोयल गाने आती, गौरैया गुणगान हमारे गाते नहीं अघाती। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गीत हमारी ही शोभा की, यानी हमारे फूलों की ये जो शोभा है, यानी कि इनकी सुंदरता है, ठीक है, इनके ही गीत कौन गाता है बच्चों, कोयल, है ना।
देखिए जब आसपास का वातावरण अच्छा होता है, फूलों से महकता है, सुंदर होता है तो बच्चों कोयल आकर उनकी शोभा बढ़ाती है, उनको शोभा बढ़ाती है, बच्चों उनके बारे में गाती है सुंदर-सुंदर गीत, है ना? और कहते हैं गौरैया गुणगान हमारे गाते नहीं अघाती, यानी कि अघाना यानी कि बच्चों मतलब उगना। तो कह सकते हैं बच्चों कि जो गौरैया है इन फूलों की, देखिए इन सुंदर-सुंदर फूलों के गुणगान गाती हुई अघाती नहीं है। वो भी अपनी मीठी-मीठी आवाज में इतना सुंदर वातावरण, इतने सुंदर-सुंदर फूलों का क्या करती है बच्चों गुणगान करती है ना? आइए अब देखिए इसके आगे और क्या कहते हैं बच्चों, ये देखो, देखिए कांटों की गोदी में पलकर हम हंसते रहते हैं, सूरज की गर्मी में जलकर हम हंसते रहते हैं। तो देखिए अब फूल हमसे कहते हैं कि कांटों की गोदी में पलकर, देखिए जहाँ पर फूल होते हैं वहां पे कांटे तो अवश्य ही होते हैं। तो बच्चों ये जो फूल है वो कांटों की गोदी में भी जो है वो हंसते रहते हैं, है ना? हमेशा हंसते रहते हैं, अपनी खुशबू को फैलाते रहते हैं ना बच्चों, और सूरज की गर्मी में जलकर हम हंसते रहते हैं। तो बच्चों यही कहते हैं कि देखिए इतनी तेज धूप गर्मी भी हो बच्चों, धूप भी हो तब भी ये मुरझाते नहीं हैं, ये भी देखिए तब भी हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, है ना? अब देखिए बच्चों यहाँ पे और आगे ये हमें क्या बताने वाले, देखो अंत में देखिए अंत समय धरती पर गिरकर हम हंसते रहते हैं, हम जीवन भर समझ न पाते दुःख किसको कहते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे फूल हमसे कहते हैं कि देखो अंत समय धरती पर गिरकर हम हंसते रहते हैं, यानी कि देखिए जब फूलों का अंत समय आता है तब भी जो फूल है बच्चों धरती पर गिरते हैं, ठीक है, गिरकर भी हंसते रहते हैं ना। जीवन भर देखिए वो अपने जन्म से लेकर मरण तक वो हंसते ही रहते हैं, खिलते रहते हैं, अपनी खुशबू को बिखेरते रहते हैं, और हम जीवन भर समझ ना पाते, यानी कि वो पूरे जीवन भर जो है समझ नहीं पाते कि आखिर दुःख किसको कहते हैं, क्योंकि वो देखिए जन्म से लेकर अपने मरण तक जो है बच्चों वो हमेशा हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, दूसरों को खुश करते रहते हैं, और अपनी मीठी-मीठी इतनी प्यारी-प्यारी सुगंध को चारों तरफ वातावरण में फैलाते रहते हैं ना। उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर बच्चों दुःख होता क्या है ना? ये कहते हैं बच्चों ये फूल। चलिए बच्चों देखिए हमारी प्यारी-सी कविता छोटी-सी ये पूरी हो चुकी है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे है ना, ये देखिए कितने सुंदर-सुंदर फूल हैं। अब बच्चों आइए हम इसकी करते हैं प्रश्नावली। देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली में क्या-क्या दिया है, यहाँ देखो प्रश्नावली दोबारा। आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली यानी कि वोकैब्युलरी। ठीक है, देखिए महक यानी कि सुगंध फ्रेग्रेंस, उपवन यानी कि बगीचा गार्डन, मंद धीरे स्लो इतराना गर्व करना टू बी प्राउड, मधु यानी कि शहद हनी, चपल चंचल, नॉटी पर यानी कि पंख विंग, चित्त यानी कि हृदय हार्ट, आघाती अर्थ है बच्चों मन भर जाना, ठीक है, टू बी सेटिस्फाइड। तो चलिए बच्चों हमारी ये कविता पूरी हो चुकी है। आइए इसमें अब हम बच्चों पढ़ते हैं, यह भी जाने बच्चों देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए ने पढ़ते हैं। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, इससे इत्र एवं औषधि बनाई जाती है। बच्चों याद रखिएगा कि हमारे फूलों का राजा क्या है बच्चों, गुलाब, ठीक है, और इसे बच्चों इससे इत्र भी बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, चमेली के फूलों से तेल और इत्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर देखो, कमल का फूल सभी फूलों में पवित्र माना जाता है, यह भारत का राष्ट्रीय फूल है, क्योंकि बच्चों देखिए राष्ट्रीय फूल तो है ही, और जब भी हमारे घर पूजा होती है तो हम कमल के फूलों का भी प्रयोग करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। केवड़े का फूल भी इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका तेल भी निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, सूरजमुखी का फूल गंध रहित होता है, ठीक है बच्चों, इसमें गंध नहीं होती, इसके बीज से तेल निकाला जाता है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है ना बच्चों। आपने सरसों का तेल खाया है ना, ये वही है, ठीक है। अब देखो आगे, कई प्रजाति के फूलों का भोजन के रूप में प्रयोग होता है ना बच्चों, कई लोग जो है फूलों की सब्जी भी बनाते हैं, और आपके घर में भी अक्सर बनाई जाती होगी, है ना, पता कीजिएगा। अब देखो, कई जड़ी बूटियां और दवाइयां भी फूलों से बनाई जाती है ना बच्चों, हम जानते हैं हमारे प्राचीन समय से ही फूलों की पत्तों की सारी जो बच्चों देशी औषधियां हैं ये बनाई जाती रही हैं, ठीक है। अब देखो, मधुमक्खी फूलों के रस से शहद का निर्माण करती है ना बच्चों, जिस शहद को हम खाते हैं बच्चों सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मीठा और सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व वाला होता है जो शहद है बच्चों, मधुमक्खियां फूलों से बनाती है, फूलों के रस से, है ना। तो बच्चों देखिए ये थी हमारी कविता, सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी कविता, है ना। आइए बच्चों देखिए इसके आगे आपको दिए हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ये सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से इस कविता को सुना होगा, समझा होगा, और इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में इसके अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।